हेलो, गुड इवनिंग रिच वेव इंडिया फैमिली। क्या मेरी वॉइस आप सभी को क्लियर आ रही है? गुड इवनिंग सभी को, मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। एंड अभी आप मेरे को बताओगे क्या मेरा वीडियो विजिबल है सब लोगों को? चैट में एक बार बताओ, मेरा वीडियो, ऑडियो सब क्लियर है? फटाफट से आप लोग मेरे को चैट में बताओ। यस, क्लियर क्लियर, ओके। बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ कि यार कौन कौन से लोग यहाँ पे आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। बिकॉज आज काफी दिन के बाद मैं खुद से मीटिंग लेने आया हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रीति जी हैं, गोविंद हैं, इमरान खान, सीमा पटेल, शिवम सराठे हैं, आदर्श वर्मा। ठीक है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिन भी लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया अपना अपना कैमरा ऑन कर लो। ठीक है। मैं एक एक को देखूंगा कि कौन कौन सा पर्सन इस मीटिंग को अटेंड कर रहा है आज, और कौन कौन सा नहीं आया, मैं ये भी नोट करूंगा। समझ रहे हो इस चीज को? तो आपको कैमरा ऑन कर लेना है सभी लोगों को। शिवम सराठे कैमरा ऑन किए हुए हैं, प्रीति कैमरा ऑन की हुई है, लव कुश दो लोग हैं कैमरा ऑन है, वेरी गुड। ठीक है। और तरुण गैंगवार हैं, आदित्य हैं, ऋतिक है, गोविंद है, शिवम है, दीपान, आ, उसके बाद अरविंद हैं, आदित्य कुमार हैं, सचिन कुमार, सचिन कुमार कुमारी, क्या नाम है यार, दिवेश मोटकर जी हैं, हिमांशु जी हैं। ओके ओके ओके। सुरेश कुमार, ठीक है। बाकी कुछ लोगों का भी कैमरा ऑन नहीं है, तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जब भी मीटिंग अटेंड करते हो तो आप ऐसी जगह पे बैठ के क्या करो कि यार जहां पर आप कैमरा ऑन कर पाओ। देखो, मैटर नहीं कर रहा कि यार आपके फोन का कैमरा अच्छा है नहीं है, आप अच्छे दिखोगे नहीं दिखोगे, वो चीज मैटर नहीं करती। बस मैटर करता है कि यार आप किसी ट्रेनिंग के अंदर बैठे हो, कोई आपको कुछ सिखाने आया। ठीक है। वो आपसे बात करेगा, जब आप फेस टू फेस बात करोगे ना, देखोगे ना, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा और बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। ठीक है। तो काफी सारे लोगों ने वैसे कैमरा ऑन भी किया हुआ है, चलो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। तो सबसे पहले तो यार आप लोग अपने चैट बॉक्स के अंदर अपनी एक्साइटमेंट दिखाएंगे। सभी लोग जो है वो चैट बॉक्स के अंदर अपनी अपनी एक्साइटमेंट दिखाएंगे कि आज का जो ये हमारा ट्रेनिंग था, समथिंग बिग इज कमिंग। एंड इसी के साथ साथ अगस्त मंथ प्लानिंग, इसको लेके कितना ज्यादा एक्साइटेड थे। एक बार चैट चैट बॉक्स के अंदर टाइप करेंगे फटाफट, सर बहुत, आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। सर बहुत ज्यादा 1000% वेरी एक्साइटेड। ठीक है। सबके कमेंट मेरे को दिखने चाहिए, सब लोग कमेंट करेंगे, जितने लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो सब लोगों का कमेंट आना चाहिए, वेरी एक्साइटेड वेरी एक्साइटेड, बहुत ज्यादा 100%। फायर, फायर वाला इमोजी टाइप कर दो यार फटाफट, तब मजा आएगा, तभी हम स्टार्ट स्टार्ट करेंगे। देखो सचिन, एक सचिन जी हैं, ये पूछ रहे हैं सर ट्रिप कब अनाउंस होगा? आप तो आप मीटिंग छोड़ के चले जाओ यार। ओके, बहुत मजा आ रहा है सबके इमोजी देख के, फायर वाला आग लगा दिया आपने तो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वेरी एक्साइटेड, एक्साइटमेंट रुकनी नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूं, जब तक मीटिंग मीटिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक आपकी एक्साइटमेंट खत्म नहीं होनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि यार आपकी एक्साइटमेंट खत्म ना हो, कुछ इस तरीके से बना के रखेंगे। ठीक है। देखो यार, आज का जो हमारा मीटिंग का टॉपिक था, समथिंग बिग इज कमिंग। ये सिर्फ एक टॉपिक ही नहीं था, बल्कि यार देखो, आने वाले जो हमारा ये वाला मंथ है, इसका एक पूरा प्लानिंग, ठीक है, पूरा विजन आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूं। ठीक है। ताकि आप लोग अपने जर्नी के अंदर रिच वेव इंडिया के साथ में अच्छे से ग्रो कर पाए। ठीक है। और देखो यार, हम सबसे पहले बात करेंगे ना अगस्त प्लानिंग की। ठीक है। इस मीटिंग के अंदर बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे, बहुत सारी आ, बहुत कुछ अनाउंस करना है आपको, बहुत सारे अपडेट्स आपको देने हैं। एंड और भी बहुत सारी, समथिंग बिग जब नाम था तो आपको मालूम ही है कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो वो सारी चीजें भी मैं लास्ट में शेयर करूंगा। बट सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे अपने अगस्त मंथ प्लानिंग की। ठीक है। जो अगस्त मंथ का रोड मैप होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। जितने भी यहाँ पे देखो न्यू मेंबर्स हैं, ओल्ड्स हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखो जो न्यू हैं, ठीक है, जो अभी बिगिनर हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया इसी हफ्ते, जिनका अभी बेसिक क्लियर नहीं है, तो वो सबसे पहले जाके क्या करेंगे, बेसिक क्लियर करेंगे। ठीक है। ये वाला ट्रेनिंग तो अटेंड करेंगे करेंगे, बट वो अपना बेसिक क्लियर करेंगे। बाकी जितने भी मेंबर्स हैं जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, सभी मेंबर्स के लिए, ठीक है, ये जो रोड मैप है ये रहेगा। ठीक है। सभी नोट करेंगे इसको बाकायदा अपनी डायरी पे। बिकॉज देखो, ऐसे प्लानिंग नहीं होगी जब तक आप नोट नहीं करोगे, तब तक आपको मजा ही नहीं आएगा, तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा, वो चीजें आपके माइंड के अंदर रहने ही नहीं वाली। ठीक है। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, नोट करना। ऑलराइट, समझ में आया सभी को?
ठीक है, रेडियो, सबके पास एक डायरी, सबके पास एक पेन है क्या? आप लिख लो वहां पे ऊपर, आज लिखो आप, क्या लिखना है आपको? अगस्त मंथ प्लानिंग। अगस्त मंथ प्लानिंग आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, ओके गाइस, तब तक के लिए मैं चैट जो है वो ऑफ कर देता हूं। जब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा तब मैं चैट ऑन कर लूंगा, तब आप बात कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगस्त मंथ प्लानिंग के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा पूरा रोड मैप कि क्या रहेगा। ठीक है, देखो आप ऊपर लिख लो डायरी पे, सबसे पहले क्या लिखना है आपको? अगस्त मंथ प्लानिंग फुल रोड मैप, नीचे लिख देना फुल रोड मैप। ठीक है, फुल रोड मैप। उसके देखो फर्स्ट नंबर पे आपको क्या लिखना है, पहला पॉइंट अब आपको क्या लिखना है? रोड मैप स्टेप वन। ठीक है, पहला जो स्टेप है हमारा, ठीक है, वो रहेगा सेट यूर मंथली गोल। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने मंथ का गोल सेट करना है। ये जो मंथ है, ठीक है, आज 1 तारीख, यानी कि आज फर्स्ट डे जो है वो बीत गया। ठीक है, आपको क्या करना है? इस मंथ का आपका अपना जो भी गोल है, ठीक है, अलग अलग गोल हो सकता है सबका, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि मैं नहीं किसी को बताऊंगा कि आपका ये गोल होना चाहिए, आपको ये करना है। देखो गोल में क्या होगा ना, कि आपका क्या गोल है, ठीक है, आप इस महीने कितनी इनकम करना चाहते हो, ठीक है, आप अपने हिसाब से गोल अपना नोट करो। ठीक है, अगर आप एक बिगिनर है तो आप अपने हिसाब से करो कि आपको इस महीने क्या अचीव करना है, कितनी इनकम आप इस महीने में करना चाहते हो। ठीक है, आप सबसे पहले अपना क्या करोगे? इनकम गोल लिखो, क्योंकि यार जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, तब तक आप उस गोल के पीछे सीरियस नहीं रहोगे। आपको इनकम गोल लिखना है। उसके बाद आप लिखो कि यार आपको अपनी टीम के अंदर कितने एक्टिव मेंबर्स ऐड करने हैं, कितने एक्टिव मेंबर्स आपको जोड़ने हैं, मतलब जो मेंबर्स आपके साथ ऑलरेडी हैं, या तो आपको फोकस करना है जो मेंबर्स आपके साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, जितनी भी सेल आपने निकाली है, आपकी टीम के अंदर 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, आपने जाके चेक करना है कि कितने लोग हैं जो एक्टिव हैं, और जो एक्टिव नहीं भी हैं उनको भी एक्टिव करना है। ठीक है, तो आप ये चेक कर लो कि आपने क्या करना है? एक्टिव मेंबर्स को जोड़ना है। जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि आपने एक्टिव मेंबर्स को जाके जगाना है, जो सोए हुए ना, जिनको आप एक्टिव कर सकते हो, ठीक है, उनको अपने साथ में जोड़ो। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आप लिख लो कि यार आपको कौन सा रैंक अचीव करना है। रैंक अचीव का मतलब ये हुआ कि आप लीडर बोर्ड पे देखो कौन से नंबर पे आना चाहते हो। ठीक है, आप ये भी चीज लिखो कि यार हाँ, जो लोग लीडर बोर्ड पे कभी आए ही नहीं है, जिन्होंने कभी इनकम ही नहीं किया या फिर कम इनकम हुआ, वो कभी लीडर बोर्ड पे शो नहीं हुए, वो अपना एक ये गोल लिखो कि यार मेरे को लीडर बोर्ड पे आना। ठीक है, मेरे को 7 डेज वाले लीडर बोर्ड पे आना है, मेरे को 1 मंथ वाले लीडर बोर्ड पे आना है। ये सारी चीजें नोट करो। आप अपना एक रैंक लिखो, आप क्या चाहते हो? आप 7 डेज वाले लीडर बोर्ड में आना चाहते हो, 30 डेज वाले में आना चाहते हो, ऑल टाइम वाले में आना चाहते हो? ठीक है, जो जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जो चाहते हैं कि हम टॉप 10 के अंदर आए, वो अपना लिखो कि हाँ मैं टॉप 10 के अंदर आना चाहता हूँ इस महीने में। ठीक है, ये मेरा एक गोल है, ये चीज नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी, जैसे हमारे ऑफर्स आते रहते हैं कंपनी के अंदर, कोई रिवार्ड वाला ऑफर आता है या फिर कोई और टारगेट आ जाता है, तो उसको अचीव करना, वो भी लिख लो कि हाँ कुछ जो भी रिवार्ड या फिर जो भी टारगेट कंपनी देती है, उस टारगेट को क्या करूंगा? अचीव करूंगा। वो भी आपका एक गोल है। ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताई, ये चारों चीजें आप अपने एक गोल में लिख लो। एंड उसके बाद देखो यार, ये जो गोल है ना, ठीक है, गोल दिमाग में नहीं, डायरी में होना चाहिए आपकी। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि सर ने बता लिया तो हम गोल को सेट कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है? गोल जो है वो आपको अपनी डायरी में लिखना है। ठीक है, और वो डायरी आप रोज आपके पास होनी चाहिए, उस डायरी को रोज आप चेक करोगे। ठीक है, अब आप लिखना है सेकंड स्टेप आपको। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या रहेगा आपके लिए? सेकंड स्टेप रहेगा रोड मैप स्टेप सेकंड, अपग्रेड योर माइंडसेट। ठीक है, आपको अपने माइंडसेट को अपग्रेड करना है। देखो यार, आप अफिलिएट मार्केटिंग सबसे पहले मतलब कुछ ऐसा ओनली प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं है। ठीक है, आप ऐसा मत सोचो कि ओनली प्रोडक्ट बिकता है यहाँ पे या फिर ऐसा वैसा है। ठीक है, सबसे पहले आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो यार अपने अंदर। ठीक है, आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे ना, तो कॉन्फिडेंस ही बिकेगा। इस चीज को आप समझो कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस ही आप बेच पाओगे। वो बिजनेस चाहे ये वाला हो, चाहे कोई और बिजनेस हो, चाहे ऑफलाइन में हो, चाहे कुछ भी बिजनेस ले लो, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना किसी चीज को करने का, जब तक आपके अंदर की कोई स्किल नहीं है ना, तब तक आप उसको बेच नहीं पाओगे, है ना? ठीक है, और आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, सबसे पहले आप उसके ऊपर विश्वास करोगे। ठीक है, आपको क्या करना है? विश्वास करना है भाई, सिंपल। आप ये देखो कि आपको अपने बिजनेस के ऊपर विश्वास करना है। माइंडसेट तो आपका यही है ना, ऐसा नहीं है कि यार किसी ने कुछ बोला, कोई 4 लोग आए, आप बहुत लोग आते हैं खींचने के लिए पीछे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई लोग आए तो आपको चलो नहीं, आपका विश्वास ही आपका टूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए।
जब आप खुद विश्वास नहीं करोगे तो सामने वाला क्या करेगा, ये भी तो बात है ना। तो इसलिए आप खुद अगर विश्वास करोगे तो फिर सामने वाले को भी आप करवा पाओगे और स्टार्ट करवा पाओगे। ठीक है, और इसी के साथ आप एक और चीज नोट कर लो, ठीक है, इस महीने में आपको क्या करना है, एक चीज और नोट कर लेनी है। ठीक है, आप नोट कर लो, चाहे तो आप हिंदी में नोट कर लो। मैं सीखूंगा, मैं करूंगा, मैं और मैं जीतूंगा। ठीक है, ये चीज भी आप नोट कर लेना वहां पे अपनी डायरी पे, तो जब आप देखोगे आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, अब रोड मैप स्टेप 3 की बात कर लेते हैं हम लोग। रोड मैप स्टेप 3 की बात बात करते हैं। स्टेप 3 में क्या आएगा, डेली लर्निंग। ठीक है, आपको क्या करना है, डेली लर्निंग करनी है। डेली लर्निंग में क्या आएगा कि आपको हर चीज नई सीखनी है। आप एक अपना एक प्लान बना लो, डेली का प्लान बना लो कि यार आपको हर दिन क्या है, आधा घंटा या फिर 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा आपको लर्निंग करनी है, चीजों को सीखने पे फोकस करना है। देखो सीखने में अब ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि सर मैं क्या सीखूंगा, वो चीजें सीखनी है आपको जो आपको इस बिजनेस के अंदर काम आने वाली है। जैसे अभी मान के चलो कि आपको लीड से बात करना नहीं आती, तो आपको वो सीखना है कि लीड से कैसे बात करें। आप देखो उसके लिए आप एआई का यूज कर सकते हो, चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, गूगल जेमिनी का यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, वहां से सीखना है। देखो जो ट्रेनिंग्स होती हैं या फिर जो कोर्सेज के अंदर है वो एक अलग चीज है। ठीक है, जो ट्रेनिंग्स होंगी वो तो आपको अटेंड करनी करनी है। ठीक है, वो सारी चीजें तो चलो आपको मिलेंगी मिलेंगी, बट आपको खुद से जो चीजें करनी है वो चीजें मैं आपको नोट करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको अलग से जो लर्निंग करनी है, आप यूट्यूब से जाके आराम से जो चीज आपको सीखनी है आप सर्च करोगे। तो वहां पे आपको ये नहीं है ना कि आप एक ही जगह से सीख रहे हो, नहीं, आपको 3 4 5 आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे जहां पर आप देख के जल्दी सीख पाओगे, जल्दी इंप्रूवमेंट ला पाओगे उस चीज के अंदर। ठीक है, तो डेली लर्निंग वाला हो गया। डेली लर्निंग के अंदर आपको न्यू स्किल सीखनी है। ठीक है, सेल्स सीखना है कि आपको सेल्स कैसे करने हैं। ठीक है, बिजनेस के अंदर सेल कैसे करते हैं। कम्युनिकेशन को, अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना है। ठीक है, आप अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करो। और कम्युनिकेशन का मतलब कि यार लोगों के साथ में कैसे बात करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। उसके साथ साथ में आपको क्या करना है, लीडरशिप भी डेवलप करनी है खुद के अंदर। ठीक है, चाहे आप एक बिगनर हो, चाहे आप एक ऑलरेडी काम कर रहे हो काफी टाइम से, बट जब तक आप अपने अंदर लीडरशिप बिल्ड नहीं करोगे, तब तक तब तक फिर आपका काम करने का कोई मतलब नहीं है, फिर ये ऑनलाइन बिजनेस करने का कोई मतलब नहीं है। फिर आप कहीं और काम भी कर सकते हो, कोई दिहाड़ी वगैरह भी लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप देखो यार एक प्रोफेशनल काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लीडर बनना पड़ेगा। ठीक है, तो लीडरशिप डेवलप करनी है अपने अंदर। अब लीडरशिप ओनली ये नहीं है कि यार लीडरशिप सिंपल भाई आपने जो डाउन लाइन है उन डाउन लाइन को आप उस तरीके से उनसे बात करोगे कि हाँ नहीं मैं आपका लीडर हूं, ऐसा हूं वैसा हूं, जो हूं मैं हूं। वो चीज नहीं होती लीडरशिप का। ये चीज होती है कि आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाओगे, अपने डिसिप्लिन होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आप अपने गोल्स बनाओगे, अपने टीममेट्स के साथ रोज बात करोगे, उनको रोज सिखाओगे उनको कुछ। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, देन जाके इंसान लीडर बनता है। ठीक है, इसके ऊपर भी कभी हम ट्रेनिंग लेंगे, लीडरशिप लीडरशिप के ऊपर भी कि यार लीडरशिप के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि यार इनकम जो है वो हमेशा स्किल के बराबर नहीं होती। ठीक है, जो आपकी इनकम है ना वो स्किल के बराबर नहीं होती। तो इसको इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी आपकी इनकम नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपका स्किल्स है। ठीक है, तो आपको इसलिए क्या करना है, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है। ठीक है, अब हम स्टेप 4 के ऊपर आएंगे, जो हमारा रोड मैप स्टेप 4 है। ठीक है, उसमें क्या है ना, डेली कंटेंट। अब डेली कंटेंट में क्या रहेगा, अब मैंने देखा यार काफी सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम सस्पेंड कर गया तो वो आगे कहीं पे काम ही नहीं कर रहे, या फिर ऐसा सोच रहे हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, था तो ओनली इंस्टाग्राम ही था। तो ये चीज नहीं है। ठीक है, ऐसा हर एक पर्सन के साथ भी नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है, डेली कंटेंट बनाना है। सिंपल सी बात है कि देखो मैक्सिमम लोग यहाँ पे ना, जितने भी बैठे होंगे, मैं ये जानता हूं कि यार आप लोग कंटेंट बनाते नहीं होंगे, कंटेंट देखते होंगे। दिन में 2 2 3 3 4 4 घंटे आप कंटेंट देखते होंगे। तो मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप अपना एक गोल सेट कर लो कि आपको इस महीने में कंटेंट बनाना है। आप यार खुद कंटेंट बनाओ ताकि आपके कंटेंट को लोग देखें। अब यहाँ पे ये चीज मैटर नहीं करेगी कि यार आप फर्स्ट टाइम कंटेंट बनाओगे आपसे बन नहीं पाएगा, या फिर मेरे पास फोन अच्छा नहीं है। देखो यार शुरुआत जो होती है ना वो हर इंसान जीरो से करता है। ठीक है, आपने भी जीरो से करनी है। जो और पर्सन को आप देखते हो उसने भी कभी जीरो से किया होगा, उसके पास भी अच्छा नहीं होगा। ऑलराइट, समझ में आ रही है सारी चीजें। तो आपको क्या करना है, डेली कंटेंट वाला बना लेना है। आप एक रील बनाओ, डेली आपको एक रील बनाने की कोशिश करनी है। एक रील बनाओ और उसको डालो भी, एक रील बनाओ और उसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपलोड करो, यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, स्पॉटलाइट का ऑप्शन होता है वहां पे। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में और भी अगर सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म, हाँ यूट्यूब, यूट्यूब मैन है।
ठीक है, यूट्यूब के ऊपर डालो कंटेंट। ठीक है, एक अपनी कोई एक स्टोरी के लिए वीडियो बना सकते हो, ठीक है, स्टेटस स्टोरी के लिए कोई एक वैल्यूएबल पोस्ट भी बना सकते हो आप। ठीक है, बट आपको कंटेंट क्रिएशन की जर्नी जो है वो स्टार्ट करनी है। सिंपल सी बात है, आपको डेली कंटेंट बनाना है। आप इस चीज को जो है नोट कर लो। देखो यार, दिन में ना पूरे आपके पास 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे में अगर आप लोग 1.5 2 घंटे लगा के कंटेंट बनाने की प्लानिंग करो, कंटेंट शूट करो, तो बहुत बढ़िया चीज है। वो आपको बिजनेस के अंदर ना बहुत काम आने वाली है। सच में बहुत ज्यादा ग्रो करोगे आप। उसके बाद रोड मैप स्टेप 5 नोट कर लो। रोड मैप स्टेप 5, ठीक है। उसमें क्या रहेगा आपका? प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, उसमें क्या रहेगा? प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का क्या होता है कि यार देखो, आपको डेली क्या करना है, जैसे न्यू कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, ठीक है, मतलब न्यू लोगों से आपको बात करनी है। ठीक है, फॉलो अप लेना है, जो आपकी टीम है उसका फॉलो अप लो, जो आपकी लीड्स हैं उनका फॉलो अप लेना है आपको। ठीक है, नई लीड से बात करनी है, नए लोगों से बात करनी है। ठीक है, जो आपके पास ऑलरेडी आए हुए हैं उनके उनका फॉलो अप लेना है आपने। अब देखो फॉलो अप वगैरह कैसे लेते हैं, फॉलो अप का ये, जो लोग आपके पास कभी पहले आए थे, 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना पहले, ठीक है, वो लोगों ने आपके आपके पास बिजनेस के लिए मैसेज किया होगा, तो कहीं ना कहीं आपने उनको प्लान प्रेजेंटेशन वगैरह या फिर जो भी होगा आपने बात करके डिटेल दिया होगा। ठीक है, तुरंत देखो कोई भी स्टार्ट नहीं करता, तुरंत आपके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। टाइम लगता है, फॉलो अप बहुत सारा प्रोसेस रहता है बीच में, क्लोजिंग में। ठीक है, जिसका एक मैन जो रहता है वो फॉलो अप रहता है। ठीक है, मैन जो एक पॉइंट रहता है लास्ट में फॉलो अप रहता है। फॉलो अप के बाद ही क्लोजिंग होती है। जब आप फॉलो अप लेते हो ना, देन उसके बाद अर्जेंसी क्रिएट करते हो, देन आपकी क्लोजिंग होती है। तो फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, यही आपका, देखो ये जो फॉलो अप है ना भाई, यही यही आपकी ग्रोथ का इंजन। आप इस चीज को भी समझो। ऐसा नहीं है कि आपके पास आपने लीड जनरेट कर लिया, आप ये चीज सोचो कि आपके पास दिन में 50 60 लीड आ रही हैं, तो उसमें से जो भी लीड हैं वो आज के आज ही स्टार्ट करेंगी या फिर कल के कल ही स्टार्ट करेंगी। ऐसा कभी नहीं होता बिजनेस के अंदर। ठीक है, वो जो लीड हैं, वो लीड का जब तक आप फॉलो अप नहीं लोगे, जब तक आप ट्रस्ट नहीं बिल्ड करोगे, जब तक आप कोई अर्जेंसी क्रिएट नहीं करोगे, जब तक आप अच्छे से स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग नहीं करोगे, तब तक क्लोज नहीं होगी, तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये चीज आप लोग सभी लोग अपने माइंड के अंदर बिठा लो। ठीक है, कोई भी बिजनेस होता है ना, उसके अंदर ग्रो करने में टाइम लगता है, तुरंत ग्रो नहीं होता। ठीक है, तो हमने 5 स्टेप की बात करी। अभी छठा जो हमारा पॉइंट है वो है रोड मैप स्टेप 6। रोड मैप स्टेप 6 आप एक बार नोट कर लो। उसमें क्या रहेगा? फॉलो अप सिस्टम। ठीक है, फॉलो अप सिस्टम मैंने अभी भी आपको बताया, बट फॉलो अप सिस्टम में क्या आएगा, इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे मैक्सिमम सेल्स हो गया। मैक्सिमम जो सेल्स हैं वो पहली बार में नहीं आती, ये चीज मैंने अभी क्लियर कर दी। ठीक है, तो उसके बाद फॉलो अप। हाँ, अब देखो कुछ, यह मेन पॉइंट एक और मेरे को याद आ रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि फॉलो अप से डरते हैं। फॉलो अप से डर का मतलब ऐसा आप समझो कि यार, फॉलो अप से वो शर्माते हैं। शर्माने का मतलब कि यार, अ, जैसे कि यार वो सोच रहे होंगे कि नहीं ये लीड है, मैं इसको खुद से फोन करूंगा, यार क्या मतलब है, डरते होंगे फोन करने से। या फिर मैसेज खुद से मैसेज करने से डरते होंगे कि यार नहीं मैं क्यों खुद से मैसेज करूंगा। नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। देखो अगर आप बिजनेस करते हो, ठीक है, आपके पास कोई लीड आई हुई है, तो यार देखो वो आपके पास में कोई कुछ एक उम्मीद लेके आई होगी। ठीक है, वो आपसे कुछ सीखना चाहती होगी, तब वो आपके पास आई होगी। ठीक है, तो अगर आप 10 15 दिन के बाद उसका फॉलो अप ले लेते हो, उसका कॉल करके, कॉल पे बात कर लेते हो कि हाँ ठीक है, हेलो रोहित जी, कैसे हैं आप, ठीक है, हाल चाल पूछा, बात किया, अभी आज के टाइम पे आप क्या कर रहे हो, ठीक है, कुछ स्टार्ट किया आपने नहीं किया है, कुछ इनकम का सोर्स बनाया कि नहीं बनाया, या फिर क्या करना चाहते हो आगे आप। तो इस तरीके से बात करना, फॉलो अप लेना, ये चीजें जरूरी होती हैं, जिससे कि एक रिलेशन बिल्ड होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैसेज भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप ओनली बिजनेस के लिए ही उसके पास मैसेज करोगे, ये चीज नहीं होनी चाहिए। देखो चीज क्या है कि आप अगर उसके पास मैसेज करोगे ना, तो आप उससे ऐसे बात करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका मतलब ओनली बिजनेस ही है, आपका मतलब ओनली उससे सेल निकालना है, ये चीज कभी भी नहीं होती। देखो मेन चीज रिलेशन भी होती है। जब आप रिलेशन बिल्ड करोगे तभी ट्रस्ट करेगा इंसान, और वही रिलेशन अगर वो स्टार्ट करेगा पर्सन, तो वैसा ही रिलेशन आगे भी होना चाहिए। काफी सारे लोग मैंने यहाँ देखे हैं जो स्टार्ट करवाने के बाद लीड्स को भूल जाते हैं, या फिर बहुत झूठ बोल के स्टार्ट करवाते हैं, या फिर ऐसा वैसा XYZ बहुत सारी चीजें। लास्ट में ये चीजें भी कवर करूंगा, ठीक है, लास्ट तक बने रहना। सारी चीजें आज मैं कवर करूंगा आपके साथ में। ठीक है, फॉलो अप सिस्टम हो गया, ये भी आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, फॉलो अप का देखो एक चीज और भी है। फॉलो अप से शर्माना नहीं है, फॉलो अप से डरना नहीं है। फॉलो अप जो है ना, वो आपका एक प्रोफेशनल होने की निशानी होती है। ठीक है, अगर आप किसी को खुद से कॉल करके हालचाल पूछते हो और ऐसे बातें करते हो,
ठीक है, उसकी लाइफ लाइफ के बारे में, उसकी जर्नी के बारे में कि कहीं स्टार्ट किया नहीं किया, तो ठीक है, ये एक प्रोफेशनल की निशानी है। ठीक है, और उसके बाद आप रोड मैप स्टेप 8 नोट कर लो। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका एक ट्रेनिंग सिस्टम। ठीक है, ट्रेनिंग सिस्टम की बात ये आ जाएगी कि यार देखो, जो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर चुके वो लोग हैं, ठीक है, उन लोगों की ट्रेनिंग लेना, उन लोगों को कुछ सिखाना। ठीक है, उन लोगों को सिखाना। देखो, जब आप सबसे पहली चीज कि जो भी कंपनी की ट्रेनिंग होगी आपको खुद अटेंड करनी है। ठीक है, उसको आपको मिस नहीं करना, विद विद टीममेट्स। ठीक है, टीममेट्स के साथ आपने उस मीटिंग को अटेंड करना है। आज मैंने यहाँ पे देखा है कि यार देखो, बहुत बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरे को लग रहा है आज इस ट्रेनिंग के अंदर नहीं आए होंगे। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं आज से ध्यान रखेंगे कि आपको क्या करना है। जब भी कोई मीटिंग हो रही है, जैसे सुबह या फिर दिन में मीटिंग का अनाउंसमेंट हो जाता है, आप ओनली अकेले नहीं आओगे, आपके जितने टीममेट हैं आप सबको लेके आओगे। ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, अगर एक अच्छे लीडर बनना चाहते हो, अपने अंदर लीडरशिप डेवलप करना चाहते हो, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप एक एक पर्सन को कॉल करके बताओ। ठीक है, जो एक्टिव नहीं है उसको कॉल करके बताओ कि आज शाम को हमारी ये मीटिंग है, आपको रेडी रहना है आज शाम को 7 बजे, है ना। तो ये आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको क्या करना है, खुद भी अटेंड करनी है, टीममेट्स को भी अटेंड कराना है। एंड जब कंपनी की कभी मीटिंग नहीं हो रही होती तो आपको हफ्ते में 2 बार 3 बार अपनी टीममेट की एक मीटिंग रखनी है। जरूरी नहीं है कि उसके पास उसके उसके लिए आपके पास कुछ अच्छा प्रोफेशनल स्टूडियो होना चाहिए या फिर ऐसा वैसा नहीं। आप एक अपने फोन से गूगल मीट या फिर जूम खोल लोगे, 25 मिनट 30 मिनट की 40 मिनट की मीटिंग जो हो जरूर करें अपने टीममेट्स के साथ। मीटिंग के अंदर क्या होगा, आप उनके डाउट्स क्लियर कर सकते हो, उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन बता सकते हो, कुछ न्यू चीजें आपने सीखी हैं वो आप अपने टीममेट्स को बता सकते हो। इससे क्या होता है ना, इससे वो लोग भी ग्रो करते हैं। ठीक है, वरना वही है कि आप स्टार्ट तो करवा दोगे, वन टाइम प्रॉफिट तो देख लोगे, लेकिन लाइफ टाइम वो प्रॉफिट आपको नहीं देने वाला। तो ये चीज है, ये चीज भी आप ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, ट्रेनिंग सिस्टम आपने लिख लेना है। ट्रेनिंग आपको जितने भी लोग हैं, चाहे आपके दो दो टीममेट हैं, 3 है 4 है 5 है, कितने भी टीममेट हैं, आपको ट्रेनिंग सिस्टम बनाना है। ठीक है, लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उसके बाद देखो, अभी रोड मैप स्टेप 9 आएगा। ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर आपको ध्यान देना। पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर क्या है ना कि देखो, अपनी जो भी मतलब नए लोग हैं, ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग सबसे पहले आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो गया, ये सारी चीजें होगी। ठीक है, वहीं से शुरू होती है पर्सनल ब्रांडिंग। ऐसा नहीं है कि यार कोई पर्सन जो है वो डायरेक्ट अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बना लेगा। मतलब मान के चलो मैं हूं तो मैं ऐसे ही मतलब विदाउट सोशल मीडिया के या फिर इसके मैं अपना पर्सनल ब्रांड बना लूंगा, नहीं। पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ही हेल्प चाहिए। ठीक है, और जब सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, जब उनके ऊपर आपके जो अकाउंट होते हैं, सोशल मीडिया हैंडल होते हैं, जब तक आप उनको प्रोफेशनल नहीं बनाओगे तो प्रोफेशनल ब्रांड भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, प्रोफेशनल ब्रांडिंग जरूर करनी है। ठीक है, प्रोफेशनल प्रोफाइल रखें, प्रोफेशनल अपनी डीपी, ठीक है, क्वालिटी वाला कंटेंट बनाएं, पॉजिटिव रहें हमेशा। ठीक है, पॉजिटिव कंटेंट जो हो लोगों के साथ में शेयर करें। ओके, उसके बाद देखो, रोड मैप स्टेप 10 आ जाएगा। इसमें आएगा डेली डिसिप्लिन। ठीक है, डेली डिसिप्लिन यानी कि लर्निंग, कंटेंट, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, टीम मीटिंग, सेल्फ रिव्यू। ठीक है, ये आ गया। ये सारे जो मैंने ऊपर आपको पॉइंट बताया ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये आपका डेली डिसिप्लिन आ जाएगा, यानी कि आपको क्या करना है, हर दिन, हर दिन मतलब ये इसमें इस वाले पॉइंट के अंदर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं ऊपर वाले, वो आपको हर दिन इंप्लीमेंट करने हैं। ठीक है, हर दिन इंप्लीमेंट करने हैं, तभी जाके आप ग्रो कर पाओगे, तभी जाके आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे। ठीक है, सिर्फ 3 4 घंटे अगर आप लगातार देते हो ना हर दिन, तो आपकी पूरी दिशा चेंज हो जाएगी, आपकी काम करने की पूरी दिशा बदल जाएगी, सही बता रहा हूं। और आपको आने वाले जो 2 2 3 महीने ना उसके अंदर जो रिजल्ट मिलेगा आप वो खुद देखोगे। ठीक है, अब ये हमारे 10 पॉइंट हो गए, 10 के 10 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। देखो, अब अगस्त मंथ का आपको एक चैलेंज ले लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस महीने आपको कितनी इनकम करनी है, जैसे मैंने गोल आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, वो आपके लिए एक चैलेंज है। ठीक है, आप लास्ट में भी नोट करो कि आप क्या चैलेंज है, आपका क्या गोल था, कितनी, 10,000। मेरे को इस महीने कितनी करनी है, 10,000 इनकम करनी है। मेरे को कितनी करनी है, 20,000। ठीक है, 25,000 करनी है या फिर 50,000 करनी है, आप अपने हिसाब से नोट करो अपना एक, आप एक चैलेंज ले लो कि यार मेरे को इतनी इनकम इस महीने में करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कितने मेंबर्स आपकी टीम के अंदर होने चाहिए। जैसे मान के चलो अभी आपकी टीम के अंदर 5 लोग हैं, तो आप टारगेट बना के चलो कि यार इस महीने मेरी टीम के अंदर कम से कम 30 लोग और जुड़ेंगे, 30 लोगों को और जोड़ना अपनी टीम के अंदर। ठीक है, और कितने, उनमें से कितने लीडर्स को जो है आप डेली एक्टिव रखोगे।
ठीक है, वो भी आपको लिख लेना है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको क्या करनी है, अगस्त मंथ का चैलेंज है आपके लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बस सुन रहे हो और उसके बाद में कान से बाहर कर दोगे, एक कान से सुनोगे एक से बाहर, ऐसा नहीं है। ये एक आपके लिए चैलेंज होना चाहिए। ओके, ये सारी चीज समझ में आई आपको? एक बार मैं चैट ऑन कर देता हूँ, एक बार मेरे को चैट में सब लोग बताएंगे जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ये सारे पॉइंट्स वगैरह आपको समझ में आए? ओके गाइज, फटाफट चैट में मेरे को बताएंगे जितनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, समझ में आया कुछ? अगर कुछ क्लियर नहीं है तो मेरे को पूछ सकते हो। यस 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 यस, मैक्सिमम लोगों के यस आ रहे हैं, किसी का भी नो नहीं आ रहा। लीड्स पेमेंट नहीं करते हैं? देखो ऐसा नहीं होता, देखो जो इसीलिए जो ट्रेनिंग हो रही है, तो ट्रेनिंग के अंदर मैंने कितने सारे पॉइंट बताए। मैं आपको ओनली पॉइंट एक ये बताने के लिए आ जाता कि हाँ लीड्स आपको कैसे पेमेंट करेगी, तो वैसे नहीं चलता। देखो हर चीज, हर बिजनेस, देखो उसका पूरा प्रोसेस आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो आपको बेसिक ही क्लियर नहीं हो रहा, जिस बंदे ने ये मैसेज किया होगा ना, उसको बेसिक ही क्लियर नहीं होगा। ठीक है, जब तक आप अपना बेसिक क्लियर नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, ये एक पर्सन है जिन्होंने अपना फोन नंबर यहाँ पे अपने उसमें वो नाम की जगह फोन नंबर लिखा हुआ। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, देखो जब तक आप लोग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे ना, तब तक आप अपने काम या फिर अपने वर्क के अंदर ना ग्रो नहीं कर पाओगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। ठीक है, आप एक प्रोफेशनल सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, जहां पर आपको प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, वो जूम पे भी अपना एक आईडी क्रिएट करें और अपना खुद का नाम, खुद की डीपी लगाए रखें। ठीक है, ऐसे ही नंबर वगैरह लिखने से आपको कोई मैसेज नहीं करने वाला। ठीक है, कोई या फिर कोई ऐसी लड़की नहीं है यहाँ पे जो आपको मैसेज कर देगी, आप ऐसे नंबर लगा रहे होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा यार शर्म करो कि यार आप, खुद का नाम होता तो यार लोग आपको देखते, लोग आपको पहचानते कि यार ये कौन सा पर्सन है, खुद की डीपी होती। बट है ही नहीं है, आपको नंबर लिखना है, आपको नंबर दिखाना है अपना, आपके नंबर से क्या ही होने वाला है? बिगनर ट्रेनिंग होगा क्या? ठीक है, हाँ सारा कुछ अभी आपको बिगनर ट्रेनिंग भी देखने को मिलेगा। ऑलरेडी बिगनर ट्रेनिंग जो है रिकॉर्डेड भी हैं, आप उनको भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन लाइव ही मिलेगा, अरे कभी कभी ट्रेनिंग्स नहीं भी होती। तो आपको ये जो मैंने प्लान बताया ना, आपको खुद से भी लर्न करना है, खुद से भी आपको चीजें सीखनी है। ऐसा नहीं है ना कि आप डिपेंड रहोगे किसी पे। आप ओनली अगर मेरे पे डिपेंड रहो या फिर ओनली कंपनी के ऊपर डिपेंड रहोगे, तो तब भी आप नहीं चल पाओगे। आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। हमारा यही एक मिशन है, यही एक विजन है कि यार हम आप लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं, हम लोग खुद से सारी चीजें कर पाओ। ठीक है, सब लोगों को क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर, ओके क्लियर। ओके गाइज, अभी आप बताइए कि आगे हम किस, अब हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? एक बार बताइए कि अभी किस टॉपिक पे बात होगी? लोग बोल रहे हैं कि सर ट्रिप ट्रिप, ट्रिप के ऊपर सभी लोगों का, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का बात बात आ रही है कि ट्रिप, ओ वाओ। हाँ, एक दो बंदे ने यहाँ पे बात किया है रीच वेब इंडिया 3.0 के बारे में। ठीक है, देखो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, जैसे काफी टाइम से आप लोग भी इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं उस अनाउंसमेंट की। ठीक है, जैसे मैंने रील के अंदर भी बताया था, ठीक है, समथिंग बिग इज कमिंग सोन, है ना? तो देखो आप सभी लोगों को पता है कि यार रिच वेब इंडिया 3.0 लॉन्च होने वाला है। ठीक है, अब बात आती है कि यार कब लॉन्च होगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी। तो मैं आपको बता दूं, देखो आप भी, आप लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो इंतजार मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, कि यार बहुत जल्द लॉन्च हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो रिच वेब इंडिया 3.0 है, वो पूरी की पूरी तैयार हो चुकी हुई है, बस लॉन्च होना बाकी है। और लॉन्च डेट मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अभी आने वाले मंडे को, यानी कि 3 अगस्त को 3.0 जो है वो लॉन्च होगी। ठीक है, 3.0 के अंदर आपको सारी चीजें जो है वो चेंज देखने को मिलेंगी। ठीक है, न्यू वेबसाइट मिलेगा, न्यू डैशबोर्ड मिलेगा, न्यू लीडर बोर्ड मिलेगा, कुछ न्यू फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। आपका जो है बेटर यूजर एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, फास्टर वेबसाइट होगी।
ठीक है, बेटर डैशबोर्ड होगा, न्यू फीचर्स होंगे, ठीक है, बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, मतलब पूरा एक फ्यूचर जो है ना आपका उससे जो है बदल सकता है। ठीक है, फ्यूचर के लिए हमने ऐसा एक सिस्टम बनाया कि यार आप ताकि अच्छे से काम कर पाए। ठीक है, ओके, एक्साइटेड हैं क्या आप लोग? यानी कि देखो मैंने लॉन्च डेट आपको बता दी है, देखो आप कोई भी नहीं पूछेगा, देखो 3 तारीख को, आज एक हो चुकी है यानी कि कल का दिन है 2, ठीक है, उसके बाद 3, यानी कि हम लोग मंडे को, सोमवार को लॉन्च करेंगे। ठीक है, फर्स्ट सोमवार है वैसा भी, तो हम उस टाइम पे लॉन्च करने वाले हैं। तो आपको एक्साइटेड रहना जैसे आप अभी एक्साइटेड थे। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको न्यू वेबसाइट को देख के, न्यू डैशबोर्ड को देख के। ठीक है, तो आपको जो है आपका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा बेटर होगा। ठीक है, हम जितना हो सके उतना उसको बेटर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लॉन्च डेट सब लोगों को पता होनी चाहिए। एंड उसके बाद देखो बहुत सारी चीजें होंगी उसके अंदर, कुछ न्यू सिस्टम भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड रही बात कोर्सेज की थी, ठीक है, तो कुछ कोर्सेज भी हैं जो न्यू हम बीच में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, वो हो सकता है कि आपको इसी महीने के अंदर ही जो कोर्सेज है वो सारे के सारे जो है वो अपलोड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोर्सेज में टाइम लगता है। ठीक है, तो अब जैसे जैसे लोग शूट करेंगे हमारे पास आएंगे, हम धीरे धीरे उनको उनके अंदर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। प्लस उसी के साथ साथ हम अपना एक ट्रेनिंग सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, एक ट्रेनिंग सिस्टम बिल्ड करेंगे, जैसे कि यार देखो जो भी बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स के लिए एक अलग से ट्रेनिंग हुआ करेगा। हफ्ते में कम से कम हम कोशिश करेंगे कि एक हफ्ते के अंदर 2 बार, 2 बार या फिर 3 बार जो है हम लाइव ट्रेनिंग जो है बिगिनर के लिए करेंगे, जितने भी बिगिनर्स आएंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से काम करो, जो भी बिगिनर्स होंगे उनको रिकॉर्डेड ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, प्लस हम लाइव ट्रेनिंग भी जो है हर हफ्ते में या फिर 2 बार या फिर 3 बार जो है जरूर इसको करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। एंड और भी टॉपिक्स के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग होती रहेगी। ठीक है, हर वीक में एक ट्रेनिंग हो गया, 2 ट्रेनिंग होगी। ठीक है, इससे ना आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अब ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि डेली ट्रेनिंग सिस्टम, देखो डेली ट्रेनिंग भी आप लोगों को जो है ना वो कर देगी, बोर कर देगी। तो इससे अच्छा रहता है कि देखो आप हर दिन जो है वो आपको खुद से सीखना है। ठीक है, बाकी जो कंपनी की साइड से ट्रेनिंग होगी वो अपना जो भी शेड्यूल होगा उसके हिसाब से होगा। ओके, समझ में आ रहा है आप सभी को? ठीक है, ये हो गया। अब कौन कौन सी चीजों के ऊपर बात करनी है, देखो देखो जो हमारा न्यू वेबसाइट था, 3 वेबसाइट है जो 3.0 वर्जन, उसका मैंने आपको बता दिया कि 3.0 वर्जन जो है वो 3 तारीख को ही लॉन्च होगा, यानी कि 3 अगस्त को लॉन्च होगा, मंडे को। ठीक है, उसके लिए आपको एक्साइटेड रहना है। एंड इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है। ठीक है, वो भी आप सभी लोग ध्यान से सुन लेना अभी के अभी, बाद में ऐसा मत बोलना कि यार किसी ने बताया नहीं था। देखो यार, आप सभी जानते हो कि यार पिछले कुछ समय से, ठीक है, मतलब पिछले कुछ टाइम से, 2-4 महीनों से, 5-6 महीनों से आपने देखा होगा। ठीक है, हर सेक्टर के अंदर, मतलब पूरी मार्केट के अंदर आप देखोगे तो हर चीज की कॉस्ट जो है बढ़ी है। चाहे आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फोन देख लोगे या फिर कुछ भी, ठीक है, चाहे वो क्लॉथ्स हो जाए, चाहे वो कुछ भी हो जाए। ठीक है, उसमें जो है हर सेक्टर के अंदर जो है ना कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो अभी हम भी जैसे मान के चलो अभी हमारा 3.0 आ रहा है, तो अभी हम लोगों ने भी इसका आइडिया लगाया, जैसे कि यार टेक्नोलॉजी का सिस्टम हो गया, डेवलपमेंट का कॉस्ट हो गया, सर्वर का कॉस्ट हो गया, सपोर्ट सिस्टम, ऑपरेशंस, ठीक है, बहुत सारी जो चीजों को देखते हुए, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है, जैसे मार्केट के अंदर आप लोगों को पता भी होगा ऑलरेडी, आप लोग कनेक्टेड रहते हो। ठीक है, तो हर जगह आप देखोगे, जैसे अगर आप फोन लेने भी जाओगे तो आपको कम से कम जो अमाउंट पहले रहता था वो नहीं, आपको 15-20% जो है एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, यानी कि इंक्रीज हुआ है, मार्केट मार्केट के अंदर चेंजमेंट हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही हमने भी देखा कि यार देखो और भी इंडस्ट्री इंडस्ट्री के अंदर लोगों ने क्या किया है कि जो है कॉस्ट इंक्रीज किया, यानी कि प्राइस अपडेट किया है। ठीक है, किसी ने 15%, किसी ने 20%, किसी ने 25%। ठीक है, लेकिन हमने रिच वेब इंडिया के मेंबर्स को देखते हुए, आप लोगों का देखते हुए, हमने ओनली 10%, ठीक है, 10% ही अपडेट किया, यानी कि 10% ही उसको इंक्रीज किया कॉस्ट को। ठीक है, तो ये आपको कब से देखने को मिलेगा? आज 1 तारीख है, कल 2 तारीख है, कल का दिन आप लोगों के पास में है। ठीक है, अगर आपने किसी से भी पेमेंट लेके रखा हुआ है, ठीक है, पहले से आज पेमेंट लिया था, कल से लिया था, तो आप कल के दिन में आईडी लगा सकते हो। परसों से जो है वो न्यू वेबसाइट आपको मिलेगी, न्यू वेबसाइट के ऊपर आपको न्यू प्राइस देखने को मिलेंगे, जिसमें ओनली 10% आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि कमीशन स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी चेंजमेंट देखने को नहीं मिला। ठीक है, कमीशन स्ट्रक्चर के अंदर चेंजमेंट का मतलब ये हुआ कि यार देखो आपकी जो इनकम अपॉर्चुनिटी थी उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ चेंजमेंट हुआ, आप कम हो गया या फिर ऐसा है। ठीक है, आप सभी को मैं एक चीज और भी बता देता हूं, जैसा कि अभी 2026 है। ठीक है, 2026 के अंदर जो और भी बहुत सारे चेंजमेंट देखने को मिले हैं।
ठीक है। जैसे कि आपको इंडियन गवर्नमेंट का पता ही है, हमारी गवर्नमेंट का आपको पता ही है, टैक्सेस का आपको पता ही है। ठीक है, शायद आपको अगर नहीं मालूम होगा तो आपको भी पता ही चल जाएगा। ठीक है, जैसे टैक्सेस वगैरह हो गया, अगर कंपनी को चलाना है या फिर वो चीजें करनी है तो बहुत सारी और चीजें भी होती हैं, टैक्स वगैरह पे करने, सारी चीजें एकदम लीगल तरीके से करना। ठीक है, वो सारी चीजों को देखते हुए हमने ये छोटा सा जो चेंजमेंट है वो लाया है। ठीक है, तो जो न्यू चार्ट है वो आज हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आप एक हाइप क्रिएट कर सकते हो, एक अर्जेंसी भी क्रिएट कर सकते हो। अभी जो लीड आपके पास पुरानी लीड्स हैं उनको कल क्लोज कर सकते हो। ठीक है, कि यार प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं 3 तारीख से, तो आप इस प्राइस के अंदर स्टार्ट करें, तो वहां से भी आपकी अच्छी क्लोजिंग जो है वो निकलेगी। ठीक है, बहुत सारी क्लोजिंग जो हो आपकी वहां से भी निकल सकती है। तो कल का दिन है आपके पास, आराम से काम करो। बाकी जो परसों 3 तारीख को हम न्यू वेबसाइट को भी लॉन्च करेंगे, एंड सारा कुछ जो हो आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, कोई चीज बची तो नहीं है वैसे? कुछ टाइप बताओगे? देखो शिवम यादव जी बोल रहे हैं लीड्स प्रॉब्लम। देखो अगर लीड्स प्रॉब्लम है ना, तो लीड्स प्रॉब्लम यहाँ पे टाइप करने से नहीं होने वाली। लीड्स प्रॉब्लम आपको सीखना पड़ेगा इस चीज को भी। ठीक है, देखो टारगेट टारगेट ट्रिप के बारे में बात, देखो ट्रिप के बारे में भी आपको बताऊंगा मैं, बट उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ये अपडेट के बारे में तो बता ही दिया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ये सिस्टम रहेगा, जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो लीडर्स हैं, चलो उनको तो मालूम ही है, जो न्यू लोग हैं, ठीक है, जो आपकी टीम है, आपको अपनी टीम को संभालना है। ठीक है, जो भी लीडर्स हैं आप अपनी टीम को देखोगे। मैंने देखा कि यार काफी सारे लोग क्या करते हैं ना, काफी सारे लोग क्या होते हैं ना कि जो लोग खुद भी कुछ नहीं करना चाहते हैं, या फिर वो आपको कुछ करते हुए नहीं देखना चाहते हैं, तो वो आपको खींचने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, हमारे प्लेटफॉर्म पे ये होता है। मार्केट के अंदर देखो बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन विजन कुछ का ही क्लियर होता है। ठीक है, विजन और मिशन कुछ ही लोगों का क्लियर होता है कि क्या करना है लाइफ में, फ्यूचर को कैसे बनाना है, फ्यूचर को कैसे सेट करना है। ठीक है, तो रिच वेब इंडिया देखो एक ऐसी कम्युनिटी है, हम आपके फ्यूचर को लेके, ठीक है, हम आपके फ्यूचर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, मतलब एक लॉन्ग टर्म विजन को लेके चलते हैं कि यार हम लॉन्ग टर्म में कुछ बड़ा कर पाए। ठीक है, अच्छे लीडर्स को बिल्ड कर पाए। वैसे तो देखो यार बहुत सारे लोग आते रहते हैं, बहुत सारे लोग जाते रहते हैं। ठीक है, तो आपके पास भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपको बोलेंगे कि नहीं यार यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पे आ जाओ, हम आपको सपोर्ट कर देंगे, हमारा आपको पर्सनल सपोर्ट मिलेगा, हमारा आपको यहाँ पे इतना कमीशन मिलेगा, यहाँ पे आ जाओ हम आपको यहाँ पे ये बना देंगे। ऐसे ऐसे मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें भी आई हैं, कुछ लोगों को बोला जाता है कि आप यहाँ पे आ जाओ, हम आपको अपनी कंपनी का फाउंडर बना देंगे, हम आपको को फाउंडर बना देंगे। तो ये सब झूठ होता है। सिंपल सी बात ये होती है कि वो पर्सन अपने प्रॉफिट के लिए आपके पास आता है। ठीक है, आप यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हो, जो ऑलरेडी काम कर रहे हो उसके पास वो पर्सन क्यों आएगा? इसीलिए आएगा कि यार उसका प्रॉफिट हो। ठीक है, तो इस चीज को आपने ध्यान रखनी है। अगर आप ऐसे लोगों के पीछे भागोगे या फिर उन पे ध्यान देने लगोगे ना, तो आप अपने बिजनेस के अंदर डाउन में आओगे, अपने बिजनेस के अंदर आपको फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप न्यू लोगों से बात करो। यार आप कोशिश करो, जब आपके पास आगे वाला पर्सन आ सकता है ना, अगर आप उसको वैल्यू दोगे, अगर आप उसको टाइम दोगे, ठीक है, तो उसमें आपकी वैल्यू बिल्कुल नहीं रहेगी। इसलिए आपको अपनी वैल्यू भी बनानी है। ठीक है, अगर कोई पर्सन ऐसा मैसेज करता है उसका रिप्लाई मत करो। ठीक है, आप अपनी भी वैल्यू होनी चाहिए, आप उसको बोलो कि यार आप आ जाओ ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, काफी सारी ऐसी चीजें हैं। अब देखो मैंने देखा है, ठीक है, और बहुत सारे जगह पे मैंने देखा है कि ऐसा ऐसा लोग 5-6 महीने एफिलिएट का काम किया, उसके बाद क्या करते हैं, खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर लेते हैं, खोल लेते हैं, वेबसाइट खोल लेते हैं। फिर वहां पे लोगों को क्या, बस वही है कि यार लोगों को यहाँ से डिस्ट्रैक्ट करना, इधर से हटा के इधर, इधर से उधर। होता कुछ नहीं है, फ्यूचर में वो कुछ नहीं हो पाता। देखो सिंपल सी बात है, जो जो पर्सन अपने खुद की बोलता है कि यार मैंने अपनी खुद की कंपनी लॉन्च की है, और वो खुद ही वहां पे कंपनी का फाउंडर भी है और खुद भी एज ए एफिलिएट काम भी कर रहा है, क्या क्या ही बेनिफिट होगा वहां पे? ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है मार्केट के अंदर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज है कि आपको ये चीज देखनी है कि यार देखो, आप खुद सोचो कि आज मैं यहाँ पे एफिलिएट करना स्टार्ट कर दूंगा तो यार ज्यादा ज्यादा तो क्लोजिंग मैं निकालूंगा ना, फिर आप लोगों के साथ में आके लोग क्यों स्टार्ट करेंगे? तो ये कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, जो मेंटेन करनी होती हैं, सारी चीजें होती हैं। तो बाकी आप लोग काम कर रहे हो, आपको कुछ भी है, देखो आपको कोई सपोर्ट की जरूरत पड़ती है या फिर कुछ भी ऐसा है, आप सपोर्ट टीम के नंबर पर मैसेज कर सकते हो, मेरे पास मैसेज कर सकते हो। ठीक है, हम आपके लिए रेडी हैं, मैं आपके लिए रेडी हूं, मैं आपको हमेशा सपोर्ट करने के लिए रेडी हूं। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करेंगे, हाँ, जो न्यू प्राइस फुल पैकेज प्रेजेंटेशन वीडियो, हाँ न्यू प्रेजेंटेशन वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। ठीक है, 3 तारीख तक आपको न्यू प्रेजेंटेशन वीडियो भी जो है प्रोवाइड कर देंगे।
वो भी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। न्यू प्रेजेंटेशन वीडियो वगैरह जो भी रहेगा वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एंड इसके बाद जो आगे वेबिनार होगा, सेल्स क्लोजिंग वेबिनार होगा, वो भी वो भी उसी हिसाब से होगा। ठीक है, तो उसमें आपको देखो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अब आपके माइंड के अंदर ये आ जाएगा कि यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है तो ऐसा नहीं, और भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हुआ, किसी को फर्क नहीं पड़ा। देखो फर्क क्यों ही पड़ेगा, सब सिंपल, जब मार्केट बदलती है ना तो तब धीरे धीरे बदलाव करने पड़ते हैं। देखो कमीशन सेम है तो इसमें कोई भी वो नहीं है, सिंपल सी बात, जहां पे आप लोग किसी से 1300 रुपये लेते थे वहां पे आप 10% बढ़ा के लोगे ना, कमीशन आपको सेम ही मिलने वाला है, वहां पे आप बढ़ा के लोगे, खुद की जेब से आपको लगाने नहीं है। ठीक है, तो ये एक चीज होती है। ठीक है, बाकी हाँ 99 रुपीज वाला जो वेबिनार क्लोजिंग वाला है, ठीक है, जो वेबिनार क्लोजिंग वाला प्रेजेंटेशन है वो तो सेम रहेगा, वो तो सेम है ही है, आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो लास्ट में एक चीज बची है जो यार आप लोग मेरे को लग रहा है वेट कर रहे हो। अभी मैंने देखा लोगों ने बोला कि ट्रिप 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 के बारे में बताओ, है ना। अगर मैं सारा कुछ आज ही बता दूंगा कि यार फिर तो कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगी आप लोगों की। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग। ओके, सही है, ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो अभी हम लोग बात करते हैं अपने ट्रिप के बारे में, ठीक है। ट्रिप के बारे में देखो यार, मेरे को मालूम है आप लोग यही जानना चाहते हो कि यार ट्रिप कहाँ का आएगा, क्वालिफिकेशन के लिए कितना टारगेट रहेगा, क्या डेट रहेगी, क्या डिटेल्स रहेगी, ये सारी चीजें आप लोग जानना चाहते हो। तो देखो मैं ये चीज भी आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसके लिए अभी आपको थोड़ा सा और वेट करना होगा। और वेट का मतलब ये कि जैसे कि 3 तारीख को हमारा होगा न्यू वेबसाइट लॉन्च, सारी चीजें आपको न्यू देखने को मिलेंगी, तो 3 ही तारीख को एक शाम को मैं फिर से एक लाइव मीटिंग लूंगा जिसके अंदर आपको पूरा ट्रिप का डिटेल बताया जाएगा। और ट्रिप मान के चलो, ट्रिप उसी दिन जो है लॉन्च होगा। ऑफिशियली जो अनाउंस है वो 3 तारीख को होगा, 4 तारीख से आपको टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, तो 3 तारीख का वेट करिए, आज का दिन गया, अब कल का दिन है, कल के दिन में आप काम करो अच्छे से। ठीक है, आप लीडर बोर्ड पे आओ, अच्छे से दिखो, देन उसके बाद में न्यू वेबसाइट मिलेगा, न्यू एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा। उसी के साथ साथ में हम लोग पहले एक काम हो जाएगा, देखो पहले जिसका वेट है हम सभी को, ठीक है, कि न्यू वेबसाइट आएगा ऐसा होगा, ठीक है, तो वो वेट आप खत्म हो जाए, जैसा ही वो आपको चीज देखने को मिल जाएगी, न्यू वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, उसी ही दिन हम क्या करेंगे, अपना ट्रिप है, ट्रिप का अनाउंसमेंट भी आप लोगों के साथ कर देंगे। ठीक है, सारा कुछ रेडी है, सारा कुछ टारगेट वगैरह है, पूरा डिटेल में हम आपको बता देंगे। ठीक है, कि क्या होने वाला है, कहाँ का होने वाला है, सारी चीजें। ठीक है, तो आप इसी तरह से एक्साइटमेंट जो है अपनी बना के रखो, अपने टीममेट्स के साथ इसी तरीके से कनेक्टेड रहो, उनको भी एक्साइटेड करके रखो जैसे आप लोग एक्साइटेड हो। ठीक है, आपने देखा ही होगा, हमने पिछले साल के अंदर या फिर 1.5 साल के अंदर हमने 2 मीटअप किए हैं बहुत अच्छे तरीके से, और जो जो लोग उस मीटअप के अंदर गए थे बहुत ज्यादा लोगों ने एंजॉय किया है। ठीक है, और ट्रिप के अंदर तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है, सिंपल सी बात है, जब ट्रिप पे जाएंगे तो ट्रिप पे एंजॉय करने के लिए ही लोग जाते हैं। अब मीटअप की बात थोड़ी सी अलग होती है कि यार वहां पे इवेंट वगैरह भी होता है, ये सारी चीजें होती है, तो ट्रिप की बात ही अलग होती है कि ट्रिप के ऊपर इंसान जाता है इसलिए एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं खुद भी, आप भी, आप अपनी टीम को भी एक्साइटेड करके रखें। एंड बाकी देखो मेरी तरफ से आज की इस लाइव ट्रेनिंग के अंदर इतना ही था, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, मेन चीज जो है वो अपने आप अगस्त मंथ के रोड मैप के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, मैं अगस्त मंथ के अंदर जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी मेंबर्स यहाँ बैठे हैं ना, मैं सबको लीडर बोर्ड पे देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं यार आज एक एक बंदे को नोट कर ले रहा हूँ। ठीक है, आपको कोई चीजें समझ में नहीं आती आप अपने स्पॉन्सर से पूछो, आगे पीछे से सीखो, बट आपको ऐसा नहीं है कि यार आप दिखोगे नहीं, कोई प्रॉब्लम आ रही है मेरे पास भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, यार ऐसा नहीं है कि मेरे पास मैसेज करोगे तो यार मैं आपको रिप्लाई नहीं करूंगा या फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप मेरे पास भी मैसेज कर सकते हो। बट एक चीज है कि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बेसिक क्लियर आपको खुद से करना होगा, ट्रेनिंग अटेंड करके आपको बेसिक क्लियर करना होगा। ठीक है, बाकी जो भी पर्सन है, ठीक है, अगर कोई देखो स्पॉन्सर कोई भी है वो मैटर नहीं करता, हम ये नहीं देखते कि यार किसी का स्पॉन्सर कौन है तो नहीं हम सपोर्ट नहीं, मैं हर पर्सन को वैसे ही सपोर्ट करूंगा। ठीक है, तो आप मेरे पास मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जितना हो सकेगा मोटिवेट करूंगा, गाइड करूंगा, जितना हो सकेगा सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो सब लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैं सबको देख रहा हूँ। ठीक है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मेरे को सब लोग लीडर बोर्ड पे दिखने चाहिए इस मंथ के अंदर, अगस्त मंथ के अंदर। देखो पहले नंबर पे मेरे को प्रीति जी दिख रहे हैं। ठीक है, प्रीति जी आप भी लीडर बोर्ड पे दिखने चाहिए। उसके बाद जितेश जी, आप तो मस्त मजे से पीछे होके सो रहे हो। ठीक है, आप भी लीडर बोर्ड पे दिखने चाहिए। वैसे आपकी एज मेरे को बहुत कम लग रही है,
13-14 लग रही है। बहुत अच्छी बात है कि यार आप इतनी छोटी सी एज के अंदर कुछ करना चाहते हो, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो। उसके बाद मोटरोला 4G, मोटरोला G45। ठीक है, आपका मैम क्या नाम है? आई डोंट नो, जानता नहीं हूँ। और उसके बाद वीवो, देखो मैंने ये चीज बताई ना, जो लोगों ने भी अपने फोन के नाम शो कर रहे हैं वो आगे से जब भी मीटिंग के अंदर आएंगे अपने अपना नाम लिख के आएंगे। ठीक है, सुजीत कुमार और शिवम सराठे, सैम खान, आकाश दत्ता, और कौन है, शिवी साहू। ठीक है, हिमांशु जी हैं, विनायक शर्मा हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं यार, आगे पीछे हो रहा है नाम लेना। ठीक है, और विवान गुज्जर, निशा, विवेक यादव, अंजलि गुप्ता, अभिषेक, इमरान खान। चलो चलो, कोशिश करते हैं सबका नाम लेने का। ममता दास हैं यहाँ पे, शर्वनी कुमारी, उसके बाद नीरज पटेल। ठीक है, देखो यार ज्यादा तो तला है यहाँ पे, उनके ऊपर फोकस जा रहा है जिन लोगों ने कैमरा ऑन करके रखा हुआ है। ठीक है, अंकुश कुमार है, सुरेश कुमार हैं, नंदनी जायसवाल हैं, ईशांत हैं, रंजीत हैं, उसके बाद रितु टीएस हैं, और कौन कौन है। बहुत सारे लोग हैं यार जिसका मैं नाम नहीं ले पाया, उसके लिए सॉरी यार। क्योंकि यहाँ पे आगे पीछे होता रहता है, ऊपर नीचे। ठीक है, तो एक एक ही साथ सबके नाम शो नहीं करते हैं, बट हाँ जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं सबको लीडर बोर्ड पे देखना चाहूंगा। ठीक है, जब सब लीडर बोर्ड पे आओगे ना तो मैं ऑटोमेटिकली आपको जानना स्टार्ट कर दूंगा। मेरे को पता चल जाएगा कि यार आप लीडर बोर्ड पे आ रहे हो, तो मैं आपको जानना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो लीडर बोर्ड पे दिखने चाहिए। ठीक है, तभी आप लीडर बोर्ड पे दिखोगे, जाहिर सी बात है लीडर बोर्ड पे दिखोगे तभी आप अपने टारगेट को हिट कर पाओगे, जो भी टारगेट आपको मिलेगा। नैन्सी सिंह हैं, अनुष्का हैं, सचिन गैंगवार हैं, अमित कुमार, दीपान चंद, चांदनी कुमारी, सीमा पटेल। ठीक है, अंजलि गुप्ता। ओके गाइस, अगर किसी का नाम नहीं ले पाया तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी यार। अभी देखो लास्ट में आपको 5 मिनट मिलेंगे। ठीक है, 5 मिनट है आप लोगों के पास में। 5 मिनट में, सॉरी 5 मिनट भी नहीं, 3 मिनट है आपके पास में, बिकॉज हमारा जो ट्रेनिंग है वो बहुत लंबा हो गया। 3 मिनट है आप लोगों के पास में, आपके जो डाउट्स हैं वो आप टाइप करेंगे। ठीक है, इस मीटिंग को लेके अगर कोई डाउट है, अदरवाइज कोई भी और बाहर का क्वेश्चन आप मत करना यहाँ पे। ठीक है, मैं 15 ईयर का हूँ। ओके, ये सर, ये सर, ये सर, ओके। बहुत लेट शो कर रहा है यार मेरे को। सब समझ में आ गया सर। ऑल क्लियर, अंजलि गुप्ता जी बोल रहे हैं। ठीक है, ये हाँ, यहाँ पे एक दो बंदे बोल रहे हैं, एक दो बंदे का मैसेज आया कि सर कमीशन अपडेट। देखो अगर कमीशन अपडेट कर देंगे तो फिर उसको बढ़ाने का बेनिफिट, मतलब ही क्या हुआ? उसको बढ़ाने का क्या ही मतलब हुआ? आप लोग खुद देखेंगे ना, जब यहाँ पे जीएसटी वगैरह हो गया, देखो जब स्टार्टिंग में एक स्टार्टिंग लेवल पे इंसान होता है, ठीक है, तब उस हिसाब से होता है कि हाँ ठीक है, कि यार जीएसटी वगैरह नहीं दे रहा होता इंसान, वैसा होता है। बट जब जीएसटी वगैरह आ जाता है ना, तो टैक्स वगैरह हर चीजें होती है, ठीक है, जिससे कि यार एकदम सेफ एंड सिक्योर रहता है। ठीक है, आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ में काम करते हो जो एकदम सेफ एंड सिक्योर है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म भी है जो 50%, 55% कमीशन देते हैं, वो भी तो है ना, वो भी तो काम कर रहे हैं, उनके साथ में तो कितने सारे लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखो, हमने सिर्फ एक मेंटेन किया उस चीज को ताकि हम फ्यूचर को सिक्योर बना पाए। ठीक है, फ्यूचर को और ज्यादा हार्ड बना पाए, वो चीज है इसमें। ओके, सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। और किसी का कोई डाउट है अगर मैं देख लेता हूँ। ओके गाइस, सबका किसी का कोई भी डाउट नहीं, मेरे को तो यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा, बस कुछ लोग हैं ऐसे स्पैम कर रहे हैं। ठीक है, मुझे वेबसाइट का लिंक भेज देना। एक बंदा बोला मुझे वेबसाइट का लिंक भेज देना। देखो वेबसाइट जब लॉन्च होगी तो तब आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा।
ओके गाइज, अभी अभी किसी का कोई डाउट है एक बार बता दो, अभी मेरे को सबकी चैट शो कर रही है लास्ट में। नो 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 नो। नहीं नहीं। ओके सर जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके, अगर रिकॉर्डिंग ठीक है, रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी इसका अपलोड कर देंगे, डोंट वरी। थैंक यू सर, ऑल क्लियर। ठीक है, मस्त सेशन था। ठीक है। लव कुश जी बोल रहे हैं कि कमीशन अपडेट, आप सबसे पहले इस चीज को समझो, ठीक है, मैं लास्ट में आपको फिर से समझा समझा के जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इस चीज को समझो कि अगर कमीशन भी अपडेट हो जाता तो फिर हम प्राइस को ही क्यों इंक्रीज करते हैं यार। जब उसको इंक्रीज करने की जरूरत पड़ रही है तो उसको इंक्रीज किया, उसको अपडेट ही कर देते। अगर हम मान के चलो 10% कमीशन इंक्रीज कर देते, 10% प्राइस इंक्रीज कर देते, उसमें उसमें क्या ही मतलब हुआ उसको अपडेट करने का। वैसा ही हुआ ना। मान के चलो, जैसे 10,000 वाला पैकेज है, उसके ऊपर 18% जीएसटी भी तो लेना पड़ेगा, जो हम अपने पास में नहीं रखते हैं, वो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है। बाकी देखो, जो लोग समझदार है, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। जिन लोगों को पता है डिटेल में वो सारी चीजें, जो लोग जानते हैं, जो लोग हर दिन अपडेटेड रहते हैं, उन लोगों को मालूम होता है कि यार क्या है कैसे है। ठीक है। ओके गाइज, बाय बाय सभी को, गुड नाइट। क्या मैसेज आया था एक बंदे का? ओके गाइज, ठीक है। रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा जब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है, जो भी होगा। बाकी हाँ, जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा उसका आपको टेलीग्राम पे जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके गाइज, बाय बाय सभी को। ठीक है। जो भी मैंने ट्रेनिंग के अंदर आपको बताया उसके ऊपर आप इंप्लीमेंट करना। बाय, मिलता हूं मैं आपको किसी और ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है। बाय, गुड नाइट सभी को।